हेलो बच्चों, लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन. Enzyme connected with opening and closing of stomata is which of the following options? A. Alpha amylase, B. Pyruvic kinase, C. PEP carboxylase and D. RUBP carboxylase. क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा से कौन सा एंजाइम रिलेटेड है, राइट? तो हमारा की कंसेप्ट होगा यहाँ पर स्टोमेटल ओपनिंग को समझना. स्टोमेटल ओपनिंग को समझना, राइट? सबसे पहले देखते हैं क्या होता है. जो मिलिक एसिड होता है वो कन्वर्ट होता है मिलेट में, राइट? मिलिक एसिड मिलेट में कन्वर्ट होता है और मिलेट कन्वर्ट होता है पोटेशियम मिलेट में. पोटेशियम मिलेट में, राइट? पोटेशियम मिलेट क्या करता है? इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस को एक्टिवेट करता है. इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस, राइट? इससे क्या होता है? इससे सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है. ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है. ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है, उससे क्या होगा? उससे होगा सेल के अंदर एंडोऑस्मोसिस, राइट? एंडोऑस्मोसिस मतलब सेल के अंदर चीजों का इनफ्लक्स होना, राइट? और एंडोऑस्मोसिस बढ़ने से क्या होगा? एंडोऑस्मोसिस बढ़ने से हो जाएगा सेल टर्जिड. ऑब्वियसली अगर सेल के अंदर कोई चीजें आएगी तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, राइट? वो टर्जिड हो जाएगा. आइए रिवाइज करते हैं. हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि मिलिक एसिड कन्वर्ट होता है मिलेट में, मिलेट कन्वर्ट होता है पोटेशियम मिलेट में, और पोटेशियम मिलेट क्या करता है? इनफ्लक्स ऑफ K+ आयंस की एंट्री शुरू कर देता है सेल में. उससे क्या होता है? हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है, और जैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा एंडोऑस्मोसिस होगा, और एंडोऑस्मोसिस होने की वजह से सेल हो जाता है टर्जिड. क्योंकि एंडोऑस्मोसिस मतलब क्या होता है? एंडो मतलब सेल के अंदर चीज का आना, राइट? और सेल के टर्जिड होने से क्या होता है? सेल के टर्जिड होने से स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं. स्टोमेटल ओपनिंग, राइट? ये होता है हमारा स्टोमेटल ओपनिंग का प्रोसेस. अब समझते हैं हमारे क्वेश्चन से कैसे रिलेटेड है, राइट? जब मिलिक एसिड को मिलेट में कन्वर्ट करना होता है तो वो होता है किसके थ्रू? PEP कार्बोक्सिलेज के थ्रू, राइट? अब हमारा क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा था? हमारा क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा से इनमें से कौन सा एंजाइम रिलेटेड है. वी गॉट द आंसर. मिलिक एसिड को मिलेट में अगर कन्वर्ट नहीं करेंगे तो आगे साइकिल कैसे चलेगी? इसीलिए PEP कार्बोक्सिलेज रिलेटेड होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा से. तो हमारा करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर वुड बी C option, PEP carboxylase. I hope you understand. Thank you so much and all the best.